दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियलिटी मैग्नेट में। ये जो खूबसूरत लोकेशन आपके सामने है, ये जो खूबसूरत नज़ारा आपके सामने है, ये कहीं और का नहीं, ये गुड़गांव से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे एक शानदार लोकेशन, एक पीसफुल लोकेशन है जिसका नाम है सैंडरॉक फार्म्स एंड रिजॉर्ट। ये एक गेटेड कम्युनिटी है जो 55 बीघे में यानी कि लगभग 35 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ का एक बीघे का साइज़ होता है 32,500 स्क्वायर यार्ड यानी कि 3025 गज। और यहाँ पे हम लोगों ने एक एक बीघे का यानी 3025 गज के 30 प्लॉट्स का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम क्लब हाउस की फैसिलिटी दे रहे हैं, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी दे रहे हैं, 30 फीट चौड़ी सड़क दे रहे हैं और इसकी जो कनेक्टिविटी है बहुत ही शानदार है। आप दिल्ली जयपुर हाईवे से भी आ सकते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से भी ये कनेक्टेड है और रेवाड़ी से भी आ सकते हैं, नारनौल से आ सकते हैं, निमराना से डायरेक्ट आ सकते हैं। निमराना फोर्ट से लगभग ये 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। अभी जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये जो कनेक्टिविटी देख रहे हैं, ये जो खूबसूरत शाम आप देख रहे हैं, ये निमराना का है। और निमराना से जब हम अपने साइड की तरफ जाते हैं तो ये खूबसूरत, ये बेहतरीन, ये शानदार रोड आपको मिलेगा। इसी रास्ते से आप हमारे साइड पे जाते हैं और कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आपको ड्राइव करने में मज़ा आता है। आपको आसपास के नज़ारों को देखने का एक अलग ही फील आता है, आप इंजॉय करते हैं और फाइनली आप हमारे लोकेशन पे जैसे ही पहुंचते हैं, यहाँ पहुंच के आपको जन्नत का मज़ा आ जाता है। बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल शांत लोकेशन, आसपास का माहौल इतना शानदार है, आसपास के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे आपको अपने मनपसंद खानों का यहाँ पे आपको लुत्फ़ उठाने का मौका मिल सकता है, जैसे कि बाजरे की रोटी और भी कई प्रकार के लोकल फूड्स हैं जो यहाँ पे आपको आसानी से गांव में उपलब्ध हो जाता है। मेरा ये मानना है कि फार्म हाउस लेने का पर्पस क्या होता है, फार्म लैंड लेने का पर्पस ये होता है कि आप अपना वीकेंड डेस्टिनेशन ऐसे लोकेशन में आके एंजॉय करते हैं या फिर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको कुछ रिटर्न मिलता है, तभी कोई यहाँ पे ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। क्योंकि ये शहर से काफ़ी अलग होता है, काफ़ी दूर होता है, आउटस्कर्ट्स में होती है चीज़ें। जैसे अगर आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं या फिर अगर आप हरियाणा के कुछ इलाकों में रहते हैं जो इस रोड से कनेक्टेड है, तो आपको ये जगह शायद पसंद आ सकती है क्योंकि इसकी दूरी यहाँ से काफ़ी रीज़नेबल है। यानी कि रीज़नेबल का मतलब ये नहीं है कि आपके बिल्कुल घर के पास में है, आप यहाँ आराम से 2-2.5 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि 2-2.5 घंटे में अगर आप किसी ऐसे लोकेशन में पहुँच सकते हैं जहाँ पे आप फील करते हैं, लाइक आपको बिल्कुल फ्रीडम फील होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वहाँ का हवा पानी काफ़ी अच्छा है, शुद्ध हवा है, पानी बिजली है और एक बेसिक फैसिलिटी की आपको वहाँ पे सुविधाएँ मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से एक आज के डेट में एक लग्जरी है, ये मैं इसको एक लग्जरी मानता हूँ। और कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज़ है और यहाँ आने के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, गांव की सड़कों से भी आप आ सकते हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे से भी आप यहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। हमारे साइट पे पहुँचने के लिए 3-4 रास्ते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और आप दिल्ली जयपुर हाईवे से हमारा एक स्टेट हाईवे निकलता है नारनौल के लिए बहरोड से, आप उस हाईवे से भी यहाँ पहुँच सकते हैं आसानी से। रास्ते में आपको हर प्रकार के शोरूम्स, हर प्रकार के रेस्टोरेंट्स और कई सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है हमारे साइट पे तो आप वो भी कर सकते हैं। गांव का हमेशा आपको माहौल मिलता है, जैसे ये भेड़ बकरियाँ हमेशा आपको आसपास में नज़र आती हैं, खेत खलिहान नज़र आता है, हरे भरे यहाँ पे सारे जो नज़ारे हैं, खेत हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान होने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा रेतीला जगह, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी जैसे हम यूपी में या जैसे किसी और स्टेट में हम खेती करते हैं या उत्तराखंड में खेती करते हैं, वैसे यहाँ के लोग भी खेती पसंद लोग हैं और मेहनती लोग हैं। वो लोग बहुत ही मेहनत से इस जगह को उन्होंने हरा भरा बनाया है और पानी की दिक्कत नहीं होती है। जनरली लोगों को लगता है कि ऐसी जगह में पानी नहीं होती है, तो यहाँ पे 100 से 150 फुट से लेकर 300-350 फुट तक में पानी निकल जाता है आसानी से। और समर सेविल की व्यवस्था होती है, लोग आसानी से पानी यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। सरकारी नल भी होता है जो कनेक्टिविटी आपको सरकार देती है, कुछ नल वगैरह लगा के। इसके अलावा आप देख सकते हैं हम पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, हिल्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी एक हिली एरिया है, इसको अरावली बेल्ट बोलते हैं बेसिकली। अरावली एक बहुत बड़ा रेंज है, यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पहाड़ी बनी थी, जो नेचुरल जो पहाड़ें बनी थी, उसमें सबसे पहला नाम अरावली का आता है। तो अरावली इज़ ए वेरी बिग रेंज। तो हम अरावली के बिल्कुल फुटहिल्स में बैठे हैं और आपने देखा होगा अरावली के आसपास जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में, सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, सारे बहुत महंगे हैं। उसका पीएलसी लगता है, व्यू पीएलसी, इट्स वेरी कॉस्टली। तो हम यहाँ पे कोई व्यू पीएलसी नहीं चार्ज कर रहे हैं, हम आपसे सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, जो हमारा जो नॉमिनल कॉस्ट है। क्योंकि आज की डेट में फार्म हाउस लेना एक लग्जरी है और फार्म लैंड की कॉस्ट आज की डेट में 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये से नीचे कहीं नहीं मिलता। आप खुद
क्रॉस चेक कर सकते हैं। कई सारे ऐसे आपको साइट्स और वीडियोस मिल जाएंगे, कई सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जहाँ पे फार्म हाउस बना के आपको देते हैं, लेकिन उसकी जो चार्ज होती है वो बहुत महंगी होती है। बट हमने अपने फार्म लैंड का चार्ज बड़ा ही नॉमिनल, बड़ा ही रीज़नेबल रखा है, इसलिए हम ज़्यादा प्राइस नेगोशिएट नहीं करते और एक विन विन सिचुएशन में सामने वाले को जो चाहिए और हमें जो चाहिए, हम अपने जो बेसिक एमिनिटीज़ को देने के में जो इंटरेस्ट रखते हैं एज ए डेवलपर, और लेने वाले को जो अपना एक बेसिक एक इंटरेस्ट होता है कि मुझे कम से कम में मिल जाए, तो दोनों को मीट करके फाइनली हम इस लोकेशन में लाइक लैंड्स के प्राइस को हमने एक डिसेंट लेवल पे रखा हुआ है, ताकि सामने वाले को कॉन्फिडेंस आए कि हम अगर थोड़ा अंदर आ रहे हैं तो हमें उस तरह का प्राइस भी मिल रहा है। प्लस सबसे अच्छी बात है डेवलपमेंट। तो इस जगह को हम डेवलप करा के दे रहे हैं आपको। इसमें 30 फुट की सड़क दे रहे हैं, प्रॉपर आरसीसी सड़क दे रहे हैं। इसमें एक बड़ा गेट होगा, काफ़ी बड़ा गेट है जो ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है, और एंट्रेंस है। इसमें 24/7 सिक्योरिटी होगी, इसमें सीसीटीवी कैमरा होगा, और इसमें आपको रोड लाइट्स मिलेंगे, सारे के सारे सोलर लाइट्स भी मिलेंगे, और एक्चुअल में सरकारी लाइट्स भी यहाँ पे अलग अलग 3 फेजेस के यहाँ पे लाइट्स भी हैं। पानी की व्यवस्था है, लोगों को ऐसा ना लगे कि यहाँ पे पानी की दिक्कत है, यहाँ पे पानी की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमेशा पानी होता है, 24/7 पानी होता है। और सबसे अच्छी बात, जो एडवेंचरस लोग हैं, जो घूमना फिरना पसंद करते हैं, अपने फैमिली को घुमाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा ही, आप समझ लीजिए कि एक ऑफबीट रास्ता है, ऑफबीट लोकेशन है, और आप यहाँ पे काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, जो क्लिप्स लिया है, इसमें आप देखिएगा कि आपको दिख रहा होगा आसपास में कितना शानदार माहौल है। आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। एक मंदिर है यहाँ पे, इसके बिल्कुल हमारे साइड से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे बहुत ही शानदार मंदिर है, और मंदिर का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही शानदार मंदिर है। और इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने दूर से ही इसका एक छोटा सा वीडियो बनाया है, तो आप कभी अगर आना चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल मंदिर भी आ सकते हैं। एज ए अगर साइट विज़िट करने आ रहे हैं तो आप इस मंदिर को भी एक बार जाके मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, जो भी देवी देवता यहाँ पे स्थापित है। और गांव के लोग आते हैं यहाँ पे, आपको जो लोकल जंगली जानवर का भी आपको एक साइट सीन मिल जाता है। ये देखिए सामने आपका ये जंगली, आप इसको एनिमल्स हैं यहाँ पे, और ये बोर्ड है इस मंदिर की तरफ जाने का, ये रास्ता है। तो आउटस्कर्ट्स में एक बड़ा ही ऑफ रोड लोकेशन है, आप अपना एसयूवी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हाईवे पे जैसे शहरों में रहते हैं, गुड़गांव में, दिल्ली में, एनसीआर में, तो वहाँ चला नहीं पाते उतने अच्छे से। तो यहाँ पे अपने 4x4 का सही इस्तेमाल यहाँ पे आप इस लोकेशन में आके कर सकते हैं, और यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। कई प्रकार के आपको बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एनिमल्स देखने को मिलेंगे, हिल्स का पूरा शानदार एक आपको माहौल मिलेगा। आपको जैसे आपको हिल्स के आसपास कुछ पिकनिक्स वगैरह करने हैं तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, आप खा पी सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आके खेल सकते हैं, उनको यहाँ का गांव का माहौल दिखा सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द विलेज लाइफ इज़, तो यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तीतर बटेर दिखा सकते हैं, ये देखिए तीतर बटेर है हमारे इसी साइट के आसपास, आपको हमेशा यहाँ पे तीतर बटेर, खरगोश, आश्रम, बहुत शानदार आश्रम है इसके आसपास, हमारे साइट के आसपास। तो आश्रम में लगभग 100-200 लोगों के रहने की व्यवस्था है। आप यहाँ पे कोई इवेंट प्लान कर सकते हैं, शादी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि लोग आजकल आउटस्कर्ट्स में जाके डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं, तो यहाँ पे भी आप डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर सकते हैं। आप इवेंट मैनेजर से बात करके, अपने इवेंट टीम से बात करके यहाँ पे आप कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आप इस अगर फार्म के मेंबर हैं, अगर आप इस फार्म के सदस्य हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर अपना कोई ना कोई इवेंट कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, ऑर्गेनिक खेती होती है यहाँ पे। आप अपने 1 बीघे के खेत में काफ़ी कुछ उगा सकते हैं, एक छोटा सा अपना कॉटेज बना सकते हैं 100-200 गज में। पक्की यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिल जाती है लगभग 10% में। तो अगर आप 3025 गज का एक प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसमें आप 10% कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, दैट इज़ इन एग्रीकल्चर टाइटल, यानी कि पक्की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 30 फीट की सड़क है, और लोगों ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया फार्म हाउस बनाना शुरू कर दिया है। लोग यहाँ पे ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, और अभी तो शुरुआत है, अभी आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये एक सेक्लूडेड, एक अल्टीमेट लोकेशन में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि इतना शानदार पहाड़ों के नीचे ऐसा कुछ किया जा सकता है।
तो ये हमारी सोच है, ये हमारा विज़न है कि आज से कई साल पहले हमने यहाँ पे लैंड बैंक इकट्ठा किया और एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया जो लोगों ने कभी सोचा नहीं था। लोग सिर्फ लग्ज़री के पीछे भागते हैं, यहाँ पे हमने लग्ज़री बाद में देने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लोकेशन फाइनल किया। ऐसा लोकेशन आपको पूरे एनसीआर के आसपास कहीं नहीं मिल सकता, ये मेरी गारंटी है। ऐसा लोकेशन के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, लगभग 6-7 घंटे की ड्राइव करके आपको कहीं दूर जानी पड़ेगी, तभी जाके आपको ऐसा लोकेशन मिलेगा। बिल्कुल फुट हिल्स में आपको कह सकते हैं। दिल्ली एनसीआर से कुछ ही घंटे की दूरी पे, सिर्फ मात्र कुछ ही घंटे की दूरी पे फुट हिल्स में आपको ऐसा लोकेशन मिलता है। और लोगों ने यहाँ पे बहुत ही शानदार अपना फार्म हाउस बना लिया है, यानी कि अब वो बनाना शुरू कर चुके हैं। ये लगभग 1 बीघे का फार्म हाउस है और 1 बीघे के फार्म हाउस के अंदर, यानी कि 1 बीघे के फार्म लैंड के अंदर ये एक छोटा सा कॉटेज बना हुआ है जो लगभग 150-200 गज के अंदर बना हुआ है, मात्र 150-200 गज में बना हुआ है। बाकी सारा एरिया ओपन छोड़ा हुआ है, इसमें स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। और सोसाइटी हमारी इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और प्लांटेशन सबसे मेन चीज़ होती है। किसी भी फार्म हाउस प्रोजेक्ट का सबसे मेन जो अट्रैक्शन होता है वो वहाँ का पेड़ पौधा होता है, यानी कि वहाँ का प्लांटेशन होता है। और हमारी प्लांटेशन ऑलरेडी बहुत अच्छे से हो चुकी है। क्लब हाउस हमारा ऑलरेडी आधा बना हुआ है, इसका काम शुरू हो चुका है। कंस्ट्रक्शन का वर्क यानी कि डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है हमारा। और मुश्किल से मुझे लगता है और 3 महीने के अंदर में, 3 से 4 महीने के अंदर में हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो भी हमने कमिटमेंट किया था वो डेवलप हो जाएगा। और ये नज़ारा है, यानी कि जैसे कि कभी आप यहाँ पे आके रुकते हैं तो ऐसा आपको फील मिलेगा, ऐसा नज़ारा मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग की बात अलग होती है, शाम की बात अलग होती है, दोपहर की बात अलग होती है। यहाँ पे आप अपने पेट्स को भी रख सकते हैं। जैसे मेरा एक पेट है तो वो यहाँ एंजॉय करता है, अभी छोटा है, अभी ज़्यादा एज नहीं है अभी इसका, तो वो यहाँ रहता है, एंजॉय करता है, पूरे एरिया में घूमता है खुलेआम। और बड़ा ही यानी कि समझदार है और उसको हमने इतनी ट्रेनिंग दी है कि वो इधर उधर कहीं जाता नहीं है और किसी को परेशान भी नहीं करता है। तो आप भी अपने पेट के साथ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने फार्म हाउस के अंदर उसको रख सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप अपार्टमेंट में, चाहे कितने भी बड़े अपार्टमेंट में रहते होंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो एनिमल्स को जो एक्चुअली नेचर चाहिए होता है, जो एरिया चाहिए होता है, वो अपार्टमेंट में उसकी फुलफिलमेंट हो नहीं पाती है। तो ऐसे जगह पे एनिमल भी, अगर आप आपके कोई भी पेट है तो ऐसे जगह पे वो रहता है तो रियली ही वट एवर दे इन्जॉय, और आपको भी मज़ा आता है उनके साथ खेलने में, उनके साथ टाइम बिताने में। तो मेरा यही सोच है कि आप अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि प्राइस इज़ रीज़नेबल नाउ, आने वाले टाइम में करोड़ में हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ज़मीन की कीमत, अब आपको पता है दिन रात अब ज़मीन की कीमत हर जगह बढ़ रही है। जो चीज़ आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए की थी, आज वो कम से कम 10 लाख रुपए की हो चुकी है, 5 लाख रुपए की हो चुकी है। तो फाइनली ये कहने का मतलब ये है कि कहीं भी अगर आप लैंड लेने का सोच रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड लेने का सोच रहे हैं, इस तरह का कुछ गेटेड सोसाइटी वाला प्रोजेक्ट अगर आप सर्च करें तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा लैंड बचे नहीं हमारे पास। ऑलरेडी हमारे अभी कुछ यूनिट्स हमने इसमें निकाले थे तो वो सारे ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब हमारे पास कुछ सेलेक्टेड 2-4 यूनिट्स ही बचे हुए हैं। तो इसके अलावा अब इस प्रोजेक्ट में रीसेल में ही ऑप्शन मिलेगा। एंड रीसेल, यू नो कि रीसेल में जैसे ही डेवलपमेंट होगी तो प्राइस का बढ़ने का चांस कितना ज़्यादा हो जाता है, एकदम से प्राइस बढ़ेगा। तो 500 रुपये भी अगर बढ़ता है तो आप ये मान के चलिए कि 15 लाख रुपए का अप्रिशिएशन तुरंत मिलेगा। 1000 रुपये बढ़ेगा तो 30 लाख रुपए का अप्रिशिएशन तुरंत मिलेगा। तो इट्स नॉट ए बिग लाइक अभी, क्योंकि रेट हमारा 2000 के अंदर है और कुछ जो CLU ऑलरेडी हमारे रेसिडेंशियल टाइटल के लैंड है उसका रेट ऑलरेडी 3000 रुपये के आसपास है। तो जो एग्रीकल्चर टाइटल लैंड है हमारा प्योरली, वो 2000 के अंदर में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, इंक्लूडिंग रजिस्ट्री एंड ऑल। तो यहाँ पे यू कैन एन्जॉय, यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं, लंगूर वगैरह भी आते हैं। आप बच्चे आपके रियली दे एन्जॉय टू लाइक स्टे इन दिस प्लेस, काइंड ऑफ फार्म हाउस कम्युनिटी। और यहाँ पे आपको नेचर का भी आनंद मिलेगा। आप यहाँ पे सब्जियाँ उगाएं, पूरे खेत में आप यहाँ पे कुछ भी लाइक ग्रेन की भी खेती करा सकते हैं, कुछ फ्रूट्स की खेती कर सकते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स। लाइक ये बर्ड का है बेसिकली, ये नेचुरल मैंने एक अचानक इतने सारे बर्ड्स आ रहे थे तो मैंने इसका एक वीडियो बना लिया था। तो मैंने सोचा इसको मैं इस वीडियो में ऐड ऑन कर देता हूँ, तो आपको भी देख के थोड़ा अच्छा लगेगा कि इस तरह का यहाँ पे नेचर आपको हमेशा देखने को मिलता है। ये देखिए साथ में कुछ लोग आए हुए थे हमारे गेस्ट, तो वो लोग भी खड़े थे हमारे साथ ही, तो उन्होंने ही बोला अरे वाह देखो कितना अच्छा एक ग्रुप में बर्ड उड़ रहा है सारा। तो फाइनली
तो इस तरह से बाउंड्री होती है। ये रोड है 30 फीट की, अभी ये इसमें काम अभी शुरू होना है। कुछ पैचेस अभी ऐसे हैं जो बिल्कुल रॉ है और ऑलरेडी मतलब बहुत सारे लैंड्स तो बिल्कुल बिके हुए हैं, सोल्ड आउट है। ये जैसे ये राइट हैंड साइड में ये लैंड है, ये दैट इज़ एक आध लैंड हमारे पास रीसेल में भी अवेलेबल है। तो अगर आप रीसेल में इंटरेस्टेड हैं तो रीसेल यानी कि रीसेल में लें या फ्रेश में लें, अल्टीमेटली आपको लैंड मिलना है, रजिस्ट्री आपके नाम पे होनी है। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे साथ बहुत पहले इन्वेस्टमेंट किया था, आज वो इसको सेल आउट करना चाह रहे हैं, इसमें कुछ प्रॉफिट लेके निकलना चाह रहे हैं, तो हम उनको ईजिली मतलब एग्जिट ऑप्शन दे रहे हैं। कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप आज परचेस कर रहे हैं, कल आप बोलेंगे कि यार मुझे निकलना है, तो आप बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। तो ये साथ साथ में अभी डेवलपमेंट हमने शुरू करा दी है। मैं जो कहता हूँ कि डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट हो, ये एक्चुअली डेवलपमेंट हो रही है, काम शुरू हो चुका है। गेट का काम, ये मेन एंट्रेंस है हमारा। जब आप हमारे साइट पे आते हैं तो मेन हाईवे से ये लगभग 4 किलोमीटर अंदर है, और अंदर आने के बाद आपको वो फीलिंग भी आनी चाहिए कि हाँ भाई मैं एक लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, एक गेटेड सोसाइटी में आ गया हूँ, और ये मेरा एक ठिकाना है, ये मेरा एक लोकेशन है जहाँ मेरा फार्म हाउस है। या यहाँ तक कि आपके गेस्ट जब आएंगे तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैं जो जिनके साथ आया हूँ यहाँ पे फुली सिक्योर्ड है और फुली सिक्योरिटी है। ये हमारा क्लब हाउस का एंट्रेंस है, लॉबी इसके अंदर है, और धीरे धीरे काम हमने शुरू करा दिया। अब बहुत तेज़ी से काम होने वाला है। ये जैसे अभी क्लब का काम शुरू हो चुका है, तो क्लब में अब टाइलिंग वगैरह शुरू हो गई है। कुछ टाइम के बाद अब स्विमिंग पूल का काम शुरू हो जाएगा। ये क्लब का एरिया है अंदर का, तो अभी साफ़ सफाई यानी कि अभी बेसिक वर्क शुरू हो गया है। पिछले कुछ हफ्तों से मैं यहीं पे था क्योंकि काम लगवाना था, काम जल्दी शुरू कराना था, तो मैं और मेरे बड़े भाई दोनों हम लोग यहीं पे थे। काम भी लगवाया हमने, और अब अपने ऑब्जर्वेशन में हमने ये सब काम लगवा दिया है। अब काम शुरू हो चुका है। काम फटाफट जितना जल्दी हो जाए हम चाह रहे हैं कि काम हो जाए, और आने वाले होली में हम यहाँ पे एक होली पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं। तो आई विश कि अगर आप इस फार्म के सदस्य बन जाते हैं तो हम आपको ज़रूर यहाँ पे इनवाइट करेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम इन कमिंग होली, और इस प्रोजेक्ट को हम इंजॉय करेंगे। और आई विश कि आप ऐसा कोई यहाँ ना लें, कहीं और लें, लेकिन ज़रूर नेचर में एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। अगर आपकी अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अगर आपने अपने लिए घर वगैरह ख़रीद लिया है, तो मैं आपको यही एक कहना चाहूँगा, एक सजेशन देना चाहूँगा बीइंग ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट, कि अपनी एक इन्वेस्टमेंट ज़मीन में ज़रूर करें। इसके अलावा क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि हर जगह रिटर्न की बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे आपका तुरंत डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। यहाँ का रेट बड़ा स्लोली बढ़ता है, और जो भी रेट यहाँ पे बढ़ेगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। हम जो इंटरनल डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है आसपास में, क्योंकि आसपास का एरिया वैसा कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पे उसके बाद इंडस्ट्री शुरू हो जाती है, जिसको हम बहरोड निमराना इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, काफ़ी सारे IT एंड कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और बहुत सारे नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो उनके होने से यहाँ का फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बड़ी कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं या जो भी उनके डेलीगेट्स होते हैं, उनको एक पीसफुल लोकेशन चाहिए होता है अपने ऑफिस का सारा स्ट्रेस दूर करने के लिए। तो वैसे लोग यहाँ ज़रूर आते हैं, और हम यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं, होम स्टेज वगैरह बनने वाले हैं कि लोग यहाँ ज़रूर आएंगे। दिल्ली NCR के लोग भी यहाँ पे आने में ज़रूर इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने इस लोकेशन में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया नहीं है जहाँ पे हम लोगों को इनवाइट करें कि आप यहाँ पे आके स्टे करें। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि आने वाले 6 महीने 8 महीने में यहाँ पे एक दो होम स्टे के प्रोजेक्ट्स भी तैयार हो जाएंगे, जिसके लिए ऑलरेडी हमने कुछ लोगों को, बहुत ही वैसे सोफिस्टिकेटेड रेप्यूटेड लोगों को जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, होटेलियर से हैं, उनको हमने यहाँ पे लैंड दिया है, और इसी कमिटमेंट पे लैंड दिया है कि वो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करेंगे, जिसके वजह से यहाँ की डेवलपमेंट भी होगी। इसके अलावा हमारे और भी कुछ प्लान्स हैं। क्लब हाउस में हम कुछ और भी प्लान करने वाले हैं। तो ये सारी जो हमारी इंटरनल जो आइडियाज़ है वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए शेयर कर दिया है। जो आपकी एक बेसिक क्वेरी ज़रूर होगी कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या करने वाले हैं आप, तो आप यहाँ पे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, और एक रीज़नेबल कॉस्ट में यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसी कॉस्ट में एंट्री करते हैं, अभी जो हमारी कॉस्टिंग है, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। नेचर का फ़ायदा होने वाला है, पहली बात। दूसरा, ऑर्गेनिक चीज़ों का फ़ायदा होने वाला है। तीसरा, आपको प्राइस एप्रिसिएशन का फ़ायदा होने वाला है, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और चौथा, ये ज़मीन आज आप इंजॉय करेंगे, कल आपके बच्चे इंजॉय करें ना करें, लेकिन कल ज़रूर आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा। और जब तक आप इंजॉय करने के लायक हैं, यानी कि आप जब तक फिट हैं,
तो फिट होने के लिए भी आपको ऐसी लोकेशन में आके रहना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। और इतना शानदार, इतना पीसफुल, इतना खूबसूरत लोकेशन आपको शायद कहीं मिलने वाला नहीं है दिल्ली एनसीआर के आसपास। तो मेरा आपको यही कहना है कि यू शुड कम एंड सी द लोकेशन एंड देन विल डिस्कस, क्योंकि देर इज़ वेरी लिमिटेड ऑप्शंस नाउ। और आई विश कि आप एक बार ज़रूर आएँ और दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने खास दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें जो इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ट्रैवलर हैं, जो ऐसी जगह पे आना चाहते हैं, जो पीसफुल लोकेशन ढूंढ रहे हैं, जो अपने लिए कुछ ऐसा फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कोई छोटा मोटा अपना एक रिट्रीट बनाना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उनको यहाँ पे लोगों को बुलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी वाइज लोकेशन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है यहाँ की। और यहाँ आना भी आसान है, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी यहीं इन हाउस उपलब्ध की जाएगी। अभी एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए भी हमारे पास लोग हैं, और साथ साथ में अगर आपको यहाँ पे खाना खाना है, एनीथिंग यू वांट, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दिस गेटेड सोसाइटी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस और एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर ज़रूर करें।